हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी आत्मा के हमारी जो आत्मा है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक आत्मा होती है, जो कि आत्मा का मतलब होता है कि परमात्मा का अंश, जो कि सीधी भगवान से जुड़ी होती हैं। तो जो हमारी आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है और बहुत ज़्यादा दिव्य होती है, क्योंकि जो आत्मा होती है उसी में भगवान जी बसते हैं और आत्मा के रूप में ही भगवान जी हमारे शरीर में वास करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर एक जानवर, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास होता है। अगर आप उसको इस रूप में देखते हैं कि हर एक इंसान, हर एक जीव में परमात्मा का वास है, जो कि उसकी आत्मा के रूप में है, तो आप मतलब आप बहुत ज़्यादा गहरी बात जानते हैं अगर आपको ये इस बात की जानकारी है तो। ठीक है, तो इसीलिए सब लोग ज्ञानी भी कहते हैं कि हर एक आत्मा के शरीर में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वो आत्मा ही है जो हमें भगवान जी से जोड़ती है। और हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। जो वो हमें सिखाती है वो हमारे लिए एकदम सही होता है, क्योंकि वो सीधा भगवान जी से कनेक्टेड होती है, और जो वो हमें संकेत देती हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी आत्मा की बात को समझना आना चाहिए। उसके लिए हमें मेडिटेशन करनी होती है और उसके लिए हम योगा कर सकते हैं। उससे भी हम अपनी आत्मा की बात को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है कि हम अपनी आत्मा की बात को समझ पाएँ। ठीक है, तो जितना जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, तो अगर हम अपनी आत्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले भगवान जी का नाम लेना होगा। भगवान जी को बहुत ज़्यादा याद करना होता है, बहुत सारी पूजा पाठ करने होते हैं, तब हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें बचपन से अच्छी परवरिश मिली है, आपके मम्मी पापा ने आपको भगवान जी के बारे में सिखाया है, ठीक है, आपको पहले से बचपन से ही भगवान जी की जैसे स्टोरीज सुनने को मिली, जैसे रामायण हो गया, श्री कृष्णा की स्टोरीज हो गई, आपने इन सब में अपना जीवन बिताया है, बचपन से आपने भगवान की कथाएं सुनी हैं और भगवान की स्टोरी सुनी है बहुत सारी, तो फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में इजीली जान सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में कभी सुना नहीं है, आपने इन सब चीज़ों के बारे में कभी जाना नहीं है, ना कभी आपने कोई पूजा पाठ किया है, व्रत आदि किया है, तो फिर आप इतनी जल्दी इन सारी बातों को नहीं सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से इन सारी चीज़ों को सुना है, आपने सीखा है और महसूस किया है, तो आप आत्मा से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी गुरु को बनाते हो फिर तो आप डेफिनेटली अपनी आत्मा की बात सुनना और समझना सीख जाते हैं, क्योंकि गुरु तो हमें सबसे अच्छा ज्ञान देते हैं। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान जी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जिन भी भगवान जी को मानते हैं, जो आपके प्रिय भगवान हैं, जिनको आप रोज़ मानते हैं, उनमें से उन्हीं को आप अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे दोस्त हैं। वो सब हम उनके साथ हम कोई भी रिश्ता रख सकते हैं। हम जो उनके साथ रिश्ता रखेंगे वो हमें उसी रूप में मिलते हैं, क्योंकि भगवान जी कहते भी है कि जैसा रूप रहा जिस जन का वैसा रहा, वैसा रूप रहा उनके मन का। ठीक है, कि वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि जो इंसान है उनको मानता है, जिस रूप में उनको मानता है। ठीक है, तो भगवान जी अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर आप उनको अपने भाई के रूप में देखोगे, अगर आप उनको माँ बाप मान लेते हो तो आपको माँ बाप के जैसा प्यार देंगे। ठीक है, अगर आप उनको अपना गुरु मान लेते हो तो वो आपको गुरु का प्यार देते हैं और आपको बहुत सारी शिक्षा भी देते हैं। फिर वो किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, कोई ना कोई संकेत देते हैं, जो कि आपको सही रास्ता दिखाती है। आपको अपने आप ही बहुत सारा ज्ञान मिलता जाएगा जो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भगवान जी को अपना गुरु बना सकते हो, अपनी आत्मा की बात सुन सकते हो। जब आप भगवान जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप अपनी आत्मा से भी कनेक्ट होने लगते हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो बेशक हमारे शरीर में, लेकिन उससे हमें कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। और
जो भी किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी नॉलेज के लिए हमें किसी गुरु का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी गुरु को बनाते हो तब तो आप बहुत ज़्यादा सही रास्ते पे जाते हो। आपके गुरु अच्छे आपको सही ज्ञान देते हैं, पर गुरु भी आपके सही होने चाहिए जो कि बुरा काम ना करते हो। जैसे कई बार आजकल चला हुआ है कि कई जो पंडित लोग होते हैं वो लोग भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो ऐसे पंडितों से ना तो कोई काम, कोई भी पूजा पाठ करवाने का कोई फल होता है और ना ही उनसे कोई शिक्षा या दीक्षा लेने का कोई मतलब होता है। क्योंकि जो लोग खुद भ्रष्ट रास्ते पर होते हैं उनसे आप क्या ज्ञान लोगे और क्या ही उनसे आप पूजा पाठ करोगे। इससे अच्छा तो आप खुद ही कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके डेली लाइफ में आपको काम आती हैं, आपको ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों की। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना चला हुआ है तो लोग कुछ भी कर लेते हैं, काम चलाने के लिए कोई भी चीज़ ले लेते हैं। जैसे किसी भी पंडित को ले लिया, तो अगर वो खुद भ्रष्ट रास्ते पे हैं तो आप उनसे पूजा पाठ मत ही करवाइए, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप खुद कर सकते हो। आप चाहे डेली रखिए, आप डेली का रूटीन रखिए, आप 5 मिनट का रखिए, 10 मिनट का रखिए। अगर आपका डेली का रूटीन है तो फिर आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा और आप फिर अपनी सारी विशेष को पूरा कर पाओगे। आपको डेली यही ट्राई करनी है कि मुझे अपनी आत्मा से कनेक्ट करना है, तो आपको फिर उस चीज़ में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज हमने जाना आत्मा के बारे में, जो कि हमारे परमात्मा का ही एक अंश है और हम आत्मा के द्वारा ही भगवान जी से कनेक्ट होते हैं। और आत्मा जो है हमारे मन की पावर होती है, हमारे पूरी बॉडी की पावर होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है, जिसकी वजह से हमें पावर मिलती है। हम डिवाइन जो पावर होती है उससे भी कनेक्ट कर पाते हैं। अपने फैसलों को सही से लेने में हमें हेल्प करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हम आत्मा की द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा की आवाज़ बहुत धीमी सी होती है, जो कि जब भी हम कोई भी सही या गलत काम करते हैं तो उस टाइम हमें ज़रूर से आती है। लेकिन हम कई बार उसको सुन के भी अनसुना कर देते हैं। हमें वो सुनाई देती है लेकिन हम उसको अनसुना कर देते हैं या फिर हमारा ध्यान नहीं जाता है उस पर। तो जब भी आप कोई भी काम करो तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना ज़रूर से ध्यान में रखिए और फिर आप कोई भी गलत डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो सही होगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। कल फिर से हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।